हाय दोस्तों, मैं डॉक्टर कपिल आपका फिर से अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। पिछली वीडियो में हमने जाना था सिलीशिया के मेंटल और जनरल सिम्टम्स के बारे में। आज हम जानेंगे कि सिलीशिया दवाई का हमारे अलग अलग ऑर्गन्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है। तो शुरुआत करते हैं हम अपने हेड से। जो सिलीशिया दवाई होती है उसका हेडेक जो होता है वो ऑसिपिटल एरिया से स्टार्ट होता है और वो एक्सटेंड करता है आगे की तरफ, और हमारी जो आइज़ होती है इनके ऊपरी हिस्से पर आकर सेटल डाउन हो जाता है। जो हेडेक होता है उसमें रिलीफ मिलता है बाय रैपिंग इट अप, और किसी कपड़े से या फिर किसी टोपे से उसको ढकने से पेशेंट को हेडेक में रिलीफ मिल जाता है। बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है सर से, जो कि बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव नेचर का होता है। लेफ़्ट साइड लेटने पर पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा आराम महसूस होता है हेडेक में। आँख में जो ऑफिस में जाने वाले जिनका बहुत ज़्यादा स्क्रीन का काम होता है, उन पेशेंट्स में अगर कैटरैक्ट की प्रॉब्लम हो जाती है तो उस कंडीशन में भी ये दवाई बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। क्रॉनिक स्टाइस के केसेस में भी इस दवाई का अच्छा इस्तेमाल देखा गया है। वहीं अगर हम नॉस्ट्रल्स की बात करें तो अगर ड्राई स्कैब्स हो जाते हैं जिसको निकालने पर ब्लीडिंग होती है, तो उस कंडीशन में भी सिलीशिया दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। माउथ में पायरिया के केसेस में अगर दांत में कीड़ा लग जाता है, केरीज हो जाती हैं और सेंसिटिव हो जाता है बहुत ज़्यादा ठंडे पदार्थों के प्रति हमारे दांत, तो उस कंडीशन में सिलीशिया दवाई बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। माउथ में न्यूरैल्जिक टाइप ऑफ पेन होता है और जो कॉर्नर्स होते हैं हमारे लिप्स के, उनमें क्रैक्स आ जाते हैं। वहीं अगर हम थ्रोट की बात करें तो क्विंसी के केसेस में, रिकरेंट क्विंसी और टॉन्सिलाइटिस के केस में या मम्स के केसेस में हम सिलीशिया दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करते हैं तो जो पेशेंट होता है उसकी खांसी के साथ छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स निकलते हैं, जो ग्रैन्यूल्स क्रश करने पर बहुत ही ऑफेंसिव स्मेल देते हैं। साथ ही साथ पेशेंट की लेटने पर खांसी बढ़ जाती है और उसकी खांसी में येलो कलर का म्यूकस निकलता है। ज़्यादातर इसका जो स्पूटम होता है वो म्यूकोप्यूरिलेंट होता है, यानी कि उसके अंदर पस और म्यूकस दोनों की मात्रा प्रेजेंट होती है। वहीं स्टमक में इसको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, पानी की पीने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है। मीट और गर्म पदार्थ इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं होते हैं। साथ ही साथ कुछ भी खाने से या पीने से इसको खट्टी डकारें आती है। खाना खाने के बाद खट्टी डकारें आना और पीने के बाद उल्टी हो जाना, इस तरीके के सिम्टम्स अगर देखने को मिलते हैं और बाकी के सिम्टम्स मैच करते हैं तो हम सिलीशिया दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेक्टम में इसको हीमोरॉइड्स की प्रॉब्लम होती है, एनल फिस्चुला के केसेस में, और अगर जो स्ट्रक्चर होता है रेक्टल एरिया में तो उस कंडीशन में भी हम सिलीशिया दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेल्स में गोनोरिया के केसेस में, और अगर प्रोस्टेटिक फ्लूइड का सिक्रीशन होता है, डिस्चार्ज होता है प्रोस्टेटिक फ्लूइड स्टूल में दम लगाते वक्त या फिर स्टूल पास करते वक्त अगर स्ट्रेन करता है पेशेंट, तो उस समय में अगर प्रोस्टेटिक फ्लूइड निकलता है तो उस कंडीशन में भी हम सिलीशिया दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं अगर हम फीमेल्स की बात करते हैं तो इनके जो लुकोरिया होते हैं वो एक्रेट होते हैं, मिल्की वाइट होते हैं। इनका जो लुकोरिया होता है वो एक्रेट होता है, मिल्की वाइट होता है। एक्रेट लुकोरिया मतलब जिस भी एरिया में वो डिस्चार्ज लगता है उस एरिया को रेड कर देता है, वहाँ पे बर्निंग कर देता है, इन्फ्लेमेशन कर देता है, उसको हम एक्रेडिटी बोलते हैं। एसिडिक नेचर होता है इनकी वेजाइना का। वेजाइना के अंदर अगर छोटे छोटे सिस्ट हो जाते हैं तो उस कंडीशन में भी हम सिलीशिया दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके जो मेंसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज़ होते हैं, और जो इनकी ब्रेस्ट होती है उसमें छोटे छोटे लम्प्स होते हैं, नोड्स होते हैं, जो कि बेनाइन मैलिग्नेंट दोनों तरीके के हो सकते हैं। और इसके अलावा इसके जो पसीने होते हैं वो बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव होते हैं और पेशेंट को ठंड से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। पेशेंट गर्म माहौल में रहना पसंद करता है। आशा करता हूँ अब हम सिलीशिया दवाई के बारे में सब कुछ जान गए हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप मुझसे प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपकी क्वेरी का जवाब ज़रूर दूँगा। धन्यवाद।